बोलिए सद्गुरु देव की जय। थोड़ी देर मेरी भी ड्यूटी लगी है आप लोगों की सेवा में। थोड़ी सी कुछ बातें प्रस्तुत है, लेकिन कुछ विचार रखने के पहले कुछ लोगों का कहना है कि साहब एक भजन भी रखिएगा। एक छोटा सा पद आपके बीच प्रस्तुत है। ये भजन आप लोगों ने सुना होगा कई बार। हम पूज्य और गुरुदेव सद्गुरु श्री अभिलाष साहिब जी के साथ जब कभी आते थे, शायद कभी गाए हों, आप सुने हों। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंग नाले इस पापी मन को अपने रंग में माया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। जो सवरी पर रंग चढ़ा था, जिस रंग रंगी थी मीरा, भक्त सुदामा तुलसी रंगे थे, जही रंग रंगे कबीरा। जो सवरी पर रंग चढ़ा था, जिस रंग रंगी थी मीरा, भक्त सुदामा तुलसी रंगे थे, जही रंग रंगे कबीरा। हम पर भी ओ रंग चढ़ा दे, हम पर भी ओ रंग चढ़ा दे, उन पे जो रंग चढ़ाया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंग नाले इस पापी मन को अपने रंग में माया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। काले पीले रंगों का है मेला ये जग सारा, इस दुनिया के सभी रंगों से तेरा रंग है न्यारा। काले पीले रंगों का है मेला ये जग सारा, इस दुनिया के सभी रंगों से तेरा रंग है न्यारा। जिनको लागा रंग ये तेरा, जिनको लागा रंग ये तेरा, कोई उतार न पाया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंग नाले इस पापी मन को अपने रंग में माया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। हम क्या जाने भक्ति रंग में मन कैसे रंग पाए, रंग पाएगा इस रंग में मन जब तू रंग चढ़ाए। हम क्या जाने भक्ति रंग में मन कैसे रंग पाए, रंग पाएगा इस रंग में मन जब तू रंग चढ़ाए। हम निर्बल हैं हम पर करना, हम निर्बल हैं हम पर करना, अपनी दया की छाया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंग नाले इस
पापी मन को अपने रंग में माया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। आप सब लोग एक ये ज्ञान का यज्ञ कर रहे हैं, और ये ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ अन्न यज्ञ से श्रेष्ठ यज्ञ है। अनेक प्रकार का यज्ञ होता है, लोग अनेक प्रकार का दान करते हैं, लेकिन जो ज्ञान दान किया जाता है वो सबसे बड़ा दान है। और इसी दान को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो आप लोगों के बीच थोड़ी सी कुछ चर्चा मैं रखता हूँ। हमारे जीवन में दुख क्यों है? दुख सब लोग पा रहे हैं। इस जीवन में सुख किसी को मिला हो या न मिला हो, लेकिन दुख का अनुभव सब कर रहे हैं। वो दुखों से हम कैसे छुट्टी पावें, वो दुख कहाँ से आ रहे हैं और दुखों से कैसे हम बचें, इन चीज़ों के लिए हम थोड़ा विचार करें। दुख के कारण क्या हैं? दो स्रोतों से दुख आते हैं। एक है कुछ चीज़ें न जानने के कारण दुख आते हैं, और एक दुख का कारण है कि कुछ काम न करने के कारण। कुछ चीज़ें जो नहीं जानते हैं इसलिए हम दुखी बने रहते हैं, भोगते रहते हैं, जीवन बीतता जाता है और हम उसी में पीड़ित होते रहते हैं। कौन सी चीज़ें हैं कि जिसको नहीं जानते हैं इसलिए दुखी हैं, और जान लेने से दुख समाप्त हो जाता है? वो चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, आप सब लोग उनको नहीं जानने के कारण केवल उससे प्रभावित रहते हैं। मन अशांत रहता है, जीवन परेशान रहता है, और हर हाल में हम तन मन धन विचारों से दुख का अनुभव करते रहते हैं। जैसे कि भूत प्रेत, भूत प्रेत को आप जान भर लीजिए, उसके लिए कुछ करना नहीं है। उसकी सच्चाई को आप जिस दिन जान लेंगे, आपके जीवन से सारा दुख समाप्त हो जाएगा। भूत प्रेत नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं है, और आज के इस वैज्ञानिक और शिक्षित युग में भी पढ़े लिखे लोगों के घरों में भी भूत प्रेत बाधा आती रहती है, और ये सब केवल अज्ञान का दुख है। सच्चे संतों और कबीर विचारों से दूर रहकर, सत्संग से दूर रह करके यही तो मिलेगा। भूत प्रेत लगेंगे तो कहीं शनि पकड़ेगा किसी को, किसी के ऊपर ग्रह टेढ़ा होगा, यही सब होता है। तो भूत प्रेत का जरा ऑपरेशन कीजिए, आपको सब चीज दिखते हैं। जो छोटे बड़े प्राणी हैं वे सब दिखते हैं। क्या भूत प्रेत को आप लोगों ने देखा है? भूत प्रेत अगर होते तो किसी न किसी ढंग से आपकी नजर में आते, आपको पता चलते, जिस भी रूप में होते पता चलता। एक चींटी को, एक मच्छर को, एक भुनगा को, या और भी बड़े बड़े समस्त प्राणियों को तो आप देखते हैं। भूत को आपने देखा है? जिन प्राणियों को आपने नहीं देखा है उनके लक्षणों से पता चलता है, उनके चिन्हों से पता चलता है। उनके घोंसला, उनकी बिल, उनका घर, उनके पैरों के चिन्ह हैं। आपने कुछ जानवरों को नहीं देखा होगा,
लेकिन आपके गांव से, आपके आसपास से कहीं से गुजर गया हो, वो टट्टी कर देने से आप जान जाते हैं कि इधर से हाथी आया था। भूत प्रेत की टट्टी भी आप लोगों ने देखा है कहीं? किसी के दरवाजे पर कर गए हो और आपने अच्छा ये घोड़े की होती है, ऐसे ये बकरी की होती है, ये भैंस की टट्टी होती है, ये भूत प्रेत की टट्टी है, ये आया रहा आज। आपने कहीं देखा है? जब ये सब चीजों को आपने नहीं देखा है, कोई लक्षण नहीं है, उसका कोई घर गोत्र परिवार जन्म, उसका दवाई रोग, कहाँ से वो दवाई करवाते हैं और क्या खाते पीते हैं, उनका व्यापार व्यवसाय कुछ नहीं पता है, फिर भी काहे को उसके पीछे भागे जा रहे हैं? सब परेशान है उससे। केवल मन का भ्रम है। सदगुरु कबीर ने कहा है, ये भ्रम भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तिन जहड़ाया। जिन जिन लोगों ने उसको पूजा, पूजा का मतलब माना, जो मानेगा तो फिर वो भ्रमित होगा। जो लोग भूत प्रेत नहीं मानते हैं उसके जीवन में कोई भ्रम नहीं है। आप मानते हैं तो आप भ्रमित हैं। शमशानों में आप मानते हैं कि भूत प्रेत रहते हैं, और रात में वहीं एक गाय का बछड़ा, बकरी का बच्चा, और रात भर वहां बैठे रहेंगे, उनको भूत प्रेत नहीं लगेगा, क्योंकि वे भूत प्रेत नहीं मानते हैं। चींटियां नहीं मानती, छिपकलियां और मेढक नहीं मानते हैं, तो शमशान में क्या, कब्रों के अंदर उन मुर्दों की हड्डियों पर भी वे रेंगते रहते हैं, अब उनको भूत प्रेत नहीं पकड़ता। और आप उन चींटियों, मेढकों, छिपकलियों से सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा वजनदार हैं, और आप जाए तो आपको भूत प्रेत रगड़ डालता है। तो ये क्यों दुख हुआ है? ना जानने के कारण। इसकी सच्चाई को आप समझ जाएंगे जिस दिन, ये दुख समाप्त हो जाएगा। इन बातों को ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है कि कई उदाहरण है इसके। हमारे कबीर संस्थान इलाहाबाद से एक पुस्तक निकली है, ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया, पारा प्रकाश पत्रिका का ये एक संदर्भ हुआ करता था पहले। जब सदगुरु अभिलाष देव जी उसका संपादन करते थे तो वे लिखते थे, और लोगों के द्वारा अनेक अनुभूत घटनाओं को वहाँ पर लिखा गया है, उसका पर्दाफाश किया गया है कि इन कारणों से लोग भूत प्रेत मानते थे, और जब पता चला तो कुछ नहीं था, तो केवल भ्रम था। इसलिए इन माताओं, बहनों, भाइयों, सबसे हमारा निवेदन है कि इन भ्रमों से आप निकलिए। सत्संग में आने का यही फल है। सत्संग केवल आपको भगवान परमात्मा ही नहीं बताता है, सत्संग आपको जीना सिखाता है। कैसे सुखी होकर के मानव जीवन में शांति, प्रसन्नता, निश्चिंता, निर्भयता और कुशल व्यवहार करते हुए जीवन को जिया जाए, वो सब कुछ सत्संग सिखाता है। आप सब लोग सत्संग में आकर के इन बातों को भी सीखिए। नहीं तो अच्छी अच्छी बहुत बातें सीखने के बाद भी इन छोटी छोटे भ्रम अंधविश्वासों में लटके रहेंगे। आपके बच्चे भी वही मानते जाएंगे, और अनावश्यक आपका समय, धन बर्बाद होता रहेगा, और जीवन का जो अनमोल अवसर है इन तमाम संदेहों में, दुखों में, पीड़ाओं में, भ्रमों में बीतता जाएगा। इसलिए बड़ी सावधानी से जीवन को जीना चाहिए। ये मानव जीवन भ्रम रहित जीवन जीने के लिए मिला हुआ है। और दूसरी कौन सी बातें हैं जो ना जानने के कारण हम दुखी होते रहते हैं? स्वर्ग नरक। हम माने हैं कि स्वर्ग कहीं अलग है, और जब हम भगवान की उपासना करेंगे, उसको लड्डू चढ़ाएंगे और उसको जल चढ़ाएंगे, उसकी प्रार्थना करेंगे, उसकी कीर्तन करेंगे, तब वो आएगा हमें दर्शन देने, और अपना विमान लेकर के आएगा, हमें बैठा करके अपने लोक में ले जाएगा। गोलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, साकेत लोक, पता नहीं कौन कौन लोकों की कल्पना की गई है। कबीरपंथियों ने सतलोक की कल्पना किया है। तो क्या आप लोगों ने विचार किया है कि ये लोक कहाँ है? बाहर कहीं वो लोक नहीं है। गोलोक, गोलोक का मतलब है वो आपके अंदर है, जहाँ पर आप आनंद उल्लास करते हैं।
इंद्रियों का लोक जहाँ है वही गोलोक है। आप अपनी इंद्रियों को स्वश कीजिए और वहीं मानो गोलोक में पहुंच गए, तब आत्मा आपका अनुभव में आएगा। साकेत लोक में कहते हैं भगवान श्री राम रहते हैं। कहाँ साकेत लोक है? कौन जा करके श्री राम जी का दर्शन किया है? साकेत लोक का मतलब है आत्मलोक। वो श्री राम, वो राम आप ही हैं। रमन्ते योगिनो यस्मिनिति रामः, योगी जन जिसमें रमण करते हैं वह है राम। तो रमण से राम शब्द बना है और वो आपका अपना आत्मा है, आपका स्वरूप। श्री राम जी भी उस राम को में रमते थे और दशरथ जी भी उसी राम में रमते थे, कौशल्या माता भी और रावण भी, सीता भी। तो आप अलग से कौन सा राम पाना चाहते हैं? और श्री राम जो दशरथी पुत्र श्री राम अयोध्याधीश थे, उनको आप अगर बुलाना चाहें या उनसे मिलना चाहें तो मिल पाएंगे? उनका तो कोई चिन्ह नहीं है। अयोध्या में भी जा करके देख लो, कहीं राम नहीं मिलेंगे घूमते टहलते या बैठे हुए। और फिर श्री कृष्ण को आप पुकारिए तो कहाँ मिलेंगे? आप यहाँ बैठे हैं, पुकारो, हे श्री राम जी। अगर श्री राम अयोध्या में हो, आपके पास आने में उनको कितना समय लगेगा? वे अयोध्या स्टेशन पर ट्रेन पकड़ेंगे और फिर आएंगे, करीब 12-14 घंटा जो भी समय लगेगा। जयपुर उतरेंगे और वहाँ से टैक्सी करके आएंगे और टैक्सी से यहाँ आएंगे तो भी 2 घंटे लग जाएंगे। और तब इतने समय के बाद श्री राम जी मिलेंगे। और द्वारिकाधीश को कहो तब तो और जहमत है, वहाँ से भी बड़ा कठिन है आने में। और हृदयाधीश कहो तो हृदय में रहने वाले राम को पुकारिए तो कितना देर लगेगी उनके आने में? अरे वो हाजुर हुजूर है हाजिर तही दूर बतावे, दूर की बात निराशी। इसलिए ये स्वर्ग नरक, बाहर कहीं स्वर्ग है, बाहर कहीं नरक है। पुराणों में बड़ा रोचक ढंग से भयावह रूप में नरक का वर्णन किया गया है और स्वर्ग का भी लुभावना रूप दिखाया गया है। वो कहीं बाहर स्वर्ग और नरक नहीं है। उपनिषदों में ये सब प्रलोभन या भय नहीं दिया गया है। वहाँ के ऋषियों ने साफ साफ कह दिया है। उन्होंने कहा तस्यात्मायं लोकः, उसके लिए जिसने अपने मन इंद्रियों को जीत लिया है और अपने जीवन को सुधार लिया है, अपने कर्मों को पवित्र कर लिया है, उसके लिए आत्मा ही अपना लोक है। उसी को महर्षि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, आत्मा वारे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यास्तव्यः। आत्मा ही देखने, सुनने और मनन करने योग्य है। इसलिए उस आत्मा को पहचानो। कहीं बाहर अलग से वह लोक धाम नहीं है जहां पहुंच करके आप कृतार्थता का अनुभव करेंगे। जो कहानियां बनाई गई हैं कि ध्रुव को भगवान आए अपने रथ पर बैठा ले गए, प्रहलाद को आए, तो केवल ध्रुव और प्रहलाद को ही क्यों ले गए? यहाँ न जाने कितने तपस्वी, साधक और पुजारी, ध्यानी, ज्ञानी बैठे विचारे राम राम शिव शिव भगवान भगवान करते जिंदगी बिता डाले, और उनको काहे को नहीं ले गए? ये कहने की बातें हैं, पुराणों में लिख दिया गया है। ऐसा कहीं किसी को दर्शन देने के लिए नहीं आया है भगवान। पुराणों में तो बहुत बातें लिख दी गई है। जो लिखा है सब सच नहीं और जो चमके सब सोना नहीं। चमक उमक पर ज्यादा मत लीजिएगा, नहीं धोखा हो जाएगा। और जो लिखा है विचार कीजिए, क्या लिखा है। वो कहानी संतजन कहते हैं ना कि एक युवक था, वो चला गया परदेश कमाने। काफी दिन बीत गए, पैसा कमाता रहा, न आ सका, कई वर्ष हो गए। पत्नी इधर थी, उसने पत्र लिखा कि आ जाओ, बहुत दिन हो गए, नहीं आए। कई बार पत्र लिखी तो खींच करके एक दिन उसने लिखा कि तुम आ नहीं रहे हो और तुम्हारे रहते मैं राड़ हो गई। पत्र गया, उसने पढ़वाया किसी से। जब सुना कि मेरी पत्नी राड़ हो गई तो रोने लग गया। रोते रोते घर गया, लोग मिले, पूछे भैया क्यों रो रहे हो? उसने कहा कि मेरी पत्नी राड़ हो गई।
तो लोगों ने कहा कि तुम जीवित बैठे हो, तुम्हारी पत्नी कैसे राड़ हो गई? कह रहे भैया ना कहा मानो तो लिखा देख लो। अब वो लिखा दिखा रहा है, ऐसा लिखा दिखाने से क्या वो बात सच हो जाएगी? इसलिए बहुत लिखा उखा के पीछे मत जाइए। लिखा तो है, बहुत चीजें लिखी हुई है, दूसरे मत पंथ वालों ने लिखा है, इन पुराणकारों ने लिखा है, और हमारे कबीर पंथ में भी कबीर साहब के लिए भी खूब लिखा गया है। कबीर साहब के लिए चमत्कार कम जोड़ा गया है ऐसा थोड़े है, बहुत जोड़ा गया है। सदगुरु कबीर साहब भैंसे से वेद मंत्र बुलवा दिए, मुर्दे को जिंदा कर दिया। एक बार कबीर साहब जी टूटी चौकी पर बैठे हुए थे, सामने से गोरखनाथ जी सिंह की सवारी करके आ गए। कबीर साहब जी ने सोचा कि गोरखनाथ जी को सिंह की सवारी का बहुत अहम है, तो उन्होंने अपनी उस टूटी चौकी से ही कहा कि चल चौकी, गोरखनाथ जी की अगवानी कर। और वो चौकी 3 पैरों की थी, एक तरफ ईंट लगी हुई थी, लेकिन वो 3 पैरे से ही खटपट करते हुए गोरखनाथ जी की ओर चल पड़ी। गोरखनाथ जी ने सोचा कि जिनके कहने से चौकी चलती हो उसको भला कैसे हराया जा सकता है, और वे हार गए। दूसरे दिन गोरखनाथ जी आए, एक 40 हाथ लंबा त्रिशूल लेकर के उसको ज़मीन पर गाड़ दिए और उसकी नोक में जा कर के बैठ गए और कहते हैं आइए कबीर साहब यहाँ शास्त्रार्थ हो जाए। तो कबीर साहब जी को फिर लगा कि इनको त्रिशूल की नोक पर बैठने का बड़ा अहम है, तो साहब के पास एक सूत का बंडल था, आकाश में फेंके, वो 80 हाथ ऊंचा जा कर के खड़ा हो गया। साहब उसकी नोक पर जा कर के बैठ गए और कहते हैं आइए गोरखनाथ जी यहाँ शास्त्रार्थ हो जाए। गोरखनाथ जी ने सोचा कि जिनके कहने से सूत भी खड़ा हो जाए और जो उसकी नोक पर बैठ सके उसको भला हम कैसे हरा सकते हैं। तो सज्जनों, ये कहने सुनने में बहुत अच्छा लगता है, रोचक लगती है, लेकिन अगर विचार करेंगे तो इन बातों में कोई सच्चाई नहीं मिलेगी, सब काल्पनिक है। कबीर साहब जी के 350 वर्ष पहले गोरखनाथ जी हो चुके हैं, और जो इतना पहले हो चुके हैं फिर उनका एक दूसरे से कभी संपर्क कैसे हो सकता है? तो ये लिखा पढ़ी की बातों में नहीं, विचार को अपनाइए। जब विचार को आप अपनाएंगे तब आपको सत्य समझ में आएगा। मैंने ये कहा कि कुछ बातें हैं जो ना जानने के कारण हम दुखी बने रहते हैं। समझिए, ये चमत्कार सब अंधविश्वास है, भ्रम है। चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं है। आप जैसे ही एक जगह एक कुटिया में भंडारा हो रहा था, पूरी छन रही थी, तो शाम हो गई, रात हो गई काफ़ी। इतने में एक चेला आया और कहता है महाराज तेल ख़त्म, अब अभी खाने वाले बहुत लोग हैं और पूरी भी नहीं है, अब कैसे छाना जाए? तो महाराज जी डांटते हैं, तुम लोग इतने भूले हो और इतने लापरवाह रहते हो, अब रात में सारी दुकानें बंद है, अब रात में तेल कहाँ से आवे? अच्छा ठीक है, जाओ टीना लेकर के जाओ, उस नदी से भर लाओ। कहे महाराज नदी में तो पानी बहता है, निकलेगा और पूरी कैसे छनेगी? उन्होंने कहा जो मैं कहता हूँ मेरी बात मानो और जाओ वहाँ से नदी से भर लाओ। कई टीने गए और 5 टीना पानी भर लाए और उसी से पूड़ी छाने। 2 कुंटल की पूड़ी छनती रही और हजारों लोग खाए। महाराज की कृपा से पानी भी तेल बन गया। ये है ना जानने का फल। आप लोगों को लगता होगा महाराज जी बड़े सिद्ध पुरुष रहे और उनके आशीर्वाद से पानी भी तेल हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये जालसाजी है। पहले से नदी में टीना भरा हुआ तेल डुबा दिया गया था, अब खाली टीना ले गए और उसको डुबा दिए, उसको निकाल कर ले आए, छाने पूरी बनता रहा भोजन। इस प्रकार से आप विचार कीजिए। बिना विचारे आप इस जमाने में भी अनेक पंडे पुजारी ओझा सोखा बैगा तांत्रिकों के फेवर में पड़ जाते हैं और धोखा खाते रहते हैं। कबीर के विचारों में इन अंधविश्वासों की गुंजाइश नहीं है। सदगुरु अभिलाष साहब जी आप सब लोग बहुत सुपरिचित हैं। एक बार कुंभ मेला प्रयागराज का लगा था, गुरुदेव जी की छावनी लगी थी, एक योगी आए हुए थे। तो योगी जी एक पुस्तक छापे थे और आकाश में उड़ता हुआ अपना चित्र भी उसमें दिए थे।
2001 के कुंभ मेले की घटना है। मैं साथ में था गुरुदेव जी के पास। तो वो पुस्तक ला करके वो गुरुदेव जी को दिए, प्रणाम करके बैठ गए। गुरुदेव जी देखे और फिर उलट पलट कर देख लिए, समझ गए क्या है इसमें। तो गुरुदेव जी ने कहा कि आप लोग ये धोखाधड़ी जालसाजी ना करो तो क्या पेट नहीं भरेगा। सीधा डांटे तो चुप रहे। तो एक योगेश मिश्र नाम का एक बहुत तेज तर्रार युवक वकील, उसने कहा महाराज क्या आप उड़े हैं, सही बात बताइए। कहे हाँ 40 साल पहले उड़ा था। तो कहे महाराज आप मुझे उड़ करके दिखाइए। कहे नहीं, इसके लिए 4 महीने की साधना करना पड़ेगा तब उड़ सकूंगा। तो कहे ठीक है, मैं आपकी सेवा में रहूंगा, जो कहेंगे सारी सेवा करूंगा, आप साधना कीजिए और मुझे आप उड़ करके दिखाइए। कहे फिर समय से होगा। ये ऐसा कहने वाले लोग होते हैं, कुछ का कुछ कहते हैं। जब उनकी सच्चाई को जानने की चेष्टा करोगे तो आपको इधर की उधर बात बता देंगे। इसलिए समझिए किसी बात को। तो मैंने पहले ही कहा कि बहुत सारा दुख है ना जानने का। जादू टोना, मंत्र तंत्र, झाड़ फूंक, गंगा स्नान, स्वर्ग नरक, ये अंगूठियां खूब पहने रहिए। अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, इस सभा में भी बहुत पहने हुए लोग हैं। ना जाने क्या भ्रम रहता है। किसी के ऊपर शनि टेढ़ा होता है, किसी को तो 100 का श्रृंगार लगा हुआ है, तो किसी को और कोई प्रलोभन है। कुछ भी इससे नहीं होता है। आप अंगूठी पहने हैं, कोई ग्रह टेढ़ा है तो इन अंगूठियों से सीधा कैसे हो जाएगा। और आपके लिए ग्रह टेढ़ा है और आप के घर में दूसरा एक व्यक्ति है और उसके लिए टेढ़ा नहीं है, यह कैसे हो सकता है। एक स्थान पर आप बैठ जाइए, 1000 लोग होंगे, इस खुले जगह में बैठ जाइए, सबको सूरज का धूप मिलेगा ना। अब उसी बीच में किसी को धूप मिले किसी को ना मिले, ऐसे कैसे हो सकता है। और जो टेढ़ा ग्रह है, किसी के ऊपर टेढ़ा रहा है किसी के ऊपर न टेढ़ा रहा है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन ये पंडित बाबा की कृपा से ऐसा होता है। निकालिए इस भ्रम को। अंगूठी पहन करके भोजन मत बनाओ खाओ, गंदगी जमती है। कोरोना लगा था ना, और बारंबार ये अनाउंस होता था कि साबुन से हाथ धोते रहिए नहीं तो वायरस पकड़ लेगा। आपके हाथ में तो कुछ नहीं रहा, फिर भी क्यों बार बार धोने की चेष्टा करते थे। क्योंकि रोगाणु, जीवाणु, सूक्ष्माणु बहुत बारीक होते हैं और नाखूनों में कहीं भी हाथ में वो रह सकता है, आप रोगी हो सकते हैं। और अंगूठियों में तो खुला प्रदर्शन होता है गंदगी का। उसी हाथ से आप सफाई करेंगे, घर का काम करेंगे, कूड़ा भी उठाएंगे, अपनी भी गंदगी धोएंगे, उसी हाथ से भोजन भी बनाएंगे, आटा भी भिगाएंगे, बच्चे को खिलाएंगे। तो मैं कह रहा था कि कुछ ऐसी चीजें होती है जो ना जानने के कारण दुख बना रहता है। और ना जानने के कारण ये पान, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, यह भी तो दुखदाई है। अच्छे अच्छे लोग क्या क्या ये नशीली चीजें खा करके अपने स्वास्थ्य को खराब करते हैं, अपने बच्चों को बुरे संस्कार देते हैं। इसलिए हम अच्छे विचार अपनावें, अपने घर परिवार को संस्कारी बनावें। एक गलत खान पान में, गलत रहन सहन में हम ना फंसें ना फंसावें। ये सारे जो बाह्य मान्यताएं, आडंबर, अंधविश्वास है, ये सब न जानने के कारण दुख हमें सताता रहता है। और बातें हैं कि जो न करने के कारण, मैं अपनी बातें समापन की ओर चलता हूँ कि एक दुख है न जानने का और दूसरा दुख है न करने का। ना करने के दुख हमारे जीवन में बने रहते हैं। तो वो कौन सा दुख है जिसको हम नहीं करते हैं तो दुखी बने रहते हैं। वो है दया, क्षमा, करुणा, प्रेम। ये चीजें होती हैं जो ना करने से दुख समाप्त नहीं होगा, उसको करना पड़ेगा। आप काम, क्रोध, लोभ, मोह है, आप जानते हैं कि इनसे दुख होता है, जान रहे हैं कि क्रोध करने से दुख होता है, लेकिन इसके लिए साधना करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, सावधानी अपनाना पड़ेगा, तब क्रोध का दुख मिटेगा। केवल जान लेने से दुख नहीं मिटेगा। आसक्ति
आसक्ति करने से दुख होता है, मोह बढ़ाने से दुख होता है, काम वासना में डूबने से दुख होता है। कौन नहीं जानता है, लेकिन कितने लोग बच पाते हैं। एक सज्जन थे, वे एक गांव में आए और कहे कि मैं आज वह युक्ति बताऊंगा कि जिससे आपको भोजन करने के समय कभी मक्खी नहीं लगेगी। 100 रुपए टिकट, 100 रुपए का टिकट लगा करके खूब पहले तैयारी किए और फिर लोग जब आ गए तो सब बैठे तो पहले देर तक प्रवचन दिए कि आप जहाँ खाइए साफ सफाई से रहिए, हाथ पैर धो करके बैठिए, पवित्र आसन पर पवित्र बर्तन में पवित्र भोजन कीजिए। और फिर बहुत देर तक बोलने के बाद फिर कहते हैं कि सज्जनों, एक रुमाल ले लीजिए और एक बाएं हाथ से हाँकते जाइए, दाहिने हाथ से खाते जाइए, कभी आपको मक्खी नहीं बैठेगी भोजन में। कहें महाशय ये तो हम जानते हैं अच्छी तरह से। कहें महाशय जानते तो हो, करते कितने लोग हो। जानना बड़ी बात नहीं है, करना बड़ी बात है। करें, और ना करने के कारण ही संसार में अधिकतम लोग दुखी हैं। हम जो जानते हैं, गांधी जी से एक बार एक विदेश के पत्रकार ने पूछा था, बापूजी आप ना देखने में बहुत सुंदर हैं, ना बहुत ज़्यादा कुछ आप पढ़े लिखे हैं, केवल बैरिस्ट्री पढ़े हुए हैं बस, ना कोई बहुत विद्वान है, ना आपके प्रवचनों में कोई बहुत बड़ी कला है, लेकिन क्या बात है कि भारत की जनता आप पर लट्टू है। गांधी जी ने कहा कि मेरे में कौन सी खूबी है ये तो मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, एक चीज़ जानता हूँ, वो चीज़ यह है कि जिस चीज़ को मैं गलत जान लेता हूँ उसको त्यागने के लिए कमर कस लेता हूँ, और जिस चीज़ को मैं सही जान लेता हूँ उसको अपनाने के लिए पूरी तरह से कमर कस के लग जाता हूँ। अब इस बात से बढ़ करके और क्या वेद शास्त्र हो सकता है। हम आप सबको इन चीज़ों को अपनाना चाहिए कि जो गलत है उसको त्यागने के लिए कमर कस लें, और जब ये हम कस लेंगे कमर तो हमारे जीवन से पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब, अंडा, मांस, गांजा, भांग आदि सब अपने आप दूर हो जाएगा। भूत प्रेत, जादू टोना, मंत्र तंत्र सब निकल जाएंगे, लड़ाई झगड़ा, कलह, वैर, विरोध सब निकल जाएंगे, और फिर करने वाला काम आ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत चीज़ें हैं जो करने से शांति मिलती है, दुख मिटते हैं। वो क्या है? दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, धैर्य, संतोष। जो भी हमारे श्री साहब जी बता रहे थे कि सद्गुणों को अपनाओ। सद्गुण हमारे लिए अनमोल खजाना है। शुभ गुण साथी जीव के जहाँ चोर मगमाज, आयु भर रक्षा करें जब तक अंत न साझ। ये सद्गुण ऐसे हमारे वर्कर हैं, मजदूर हैं कि जो बिना पैसा लिए, बिना कोई शुल्क लिए हमारी सेवा करने के लिए सब समय तैयार रहते हैं। कोई सेवक को हम रखेंगे तो हर रोज 100, 200, 500 देना पड़ेगा, तब वो हमारा काम करेगा, और पता नहीं कितना बढ़िया करे या ना करे। लेकिन हम अगर दयालु हैं, क्षमालु हैं, विनम्र हैं, मीठा बोलना जानते हैं, दूसरों के सामने बड़ी प्रसन्नता से पेश आते हैं, तो हमारा काम अपने आप सब सरलता से होता जाएगा। और ये कैसे हो गया? हमारे सुंदर स्वभाव के कारण, मीठे स्वभाव के कारण। इसलिए अपने स्वभाव को उत्तम बनाइए, स्वभाव का सुधार। हमारे गुरुदेव जी तो इस पर बहुत बढ़िया व्याख्यान दिया करते थे, स्वभाव कैसे सुधरे। एक पुस्तक ही है स्वभाव का सुधार। हम सबको, हम लोग अपने घर को, कपड़े को, गाड़ी को, मोबाइल को, टीवी को, सबको सुधारते रहते हैं, और उसके बिगड़ने में ही पता चल जाता है। स्वभाव का सुधार जल्दी नहीं करते हैं। स्वभाव को सुधारें, और चीज़ एक बार बिगड़ जाए कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन अगर स्वभाव बिगड़ गया है तो अपने घर में ही पराये हो जाएंगे, अपने लोगों से ही ठुकरा दिए जाएंगे, और फिर हमारा अपना मन ही हमें परेशान करता रहेगा, हमारा आत्मसम्मान समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम जो जानते हैं उन चीज़ों को करने के लिए सतत पुरुषार्थ करें, और ये भी जानते हैं कि गुरु भक्ति में
साधना करने में, संतों की संगत में जाने में, ध्यान चिंतन सदग्रंथ पढ़ने में कितना लाभ है, इन चीज़ों को भी अपनाएं। सबको साधना परायण होना चाहिए। ये जीवन थोड़े दिन के लिए है। यही बारी बारी आपने चले प्यारे मित्र, तेरी बारी जियरा नीरे आवे नित्य। बारी बारी से हमारे प्यारे प्यारे लोग चले जा रहे हैं। देखो, इन्हीं सभाओं में सदगुरु अभिलाष देव जी न जाने कितनी बार आए, अपने आशीर्वचन सुनाते रहे। आप सब लोग दर्शन करते थे, श्रवण करते थे, सेवा करते थे। आज वे नहीं मिलेंगे। और माता पिता भाई बंधु लोगों में कितने प्यारे प्यारे चले गए। जो आज हैं ये भी चले जाएंगे। कौन सदा बैठा रहता है? हम लोग अपने जाने की तैयारी करें। ये घर, ये परिवार, ये लोग, ये सुख सुविधाएं, ये जवानी, ये सुंदरता ज़्यादा दिन रहने वाली नहीं है। इन सबको पा करके हम भजन का काम करें। ये मानव जीवन खास रूप से इसी के लिए मिला हुआ है, लेकिन हम यही भर नहीं करते और सब करते रहते हैं। एक नाटक में आता है कि एक सज्जन थे, वे घर पर थे, उनकी पत्नी थी। एक दिन एक मेहमान आ गए, तो मेहमानों के स्वागत के लिए उन्होंने सोचा कि आज इनका अच्छा स्वागत करेंगे। तो पत्नी से कहते हैं, देखो जी, आज इनका बढ़िया स्वागत करना है, बताओ बाजार से क्या लाएं, हम लाते हैं। उन्होंने कहा कि सब तो है। फिर उन्होंने पूछा कि आटा है? कहें हाँ, आटा नहीं है और सब है। तो ठीक है, आटा लिख लेता हूँ। और तो ठीक है ना? कहें हाँ हाँ, चावल नहीं है और सब है। कहें अच्छा, चावल भी लिख लेता हूँ। अच्छा ये बताओ, नमक है? कहें हाँ हाँ, नमक नहीं है और सब है। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, सब्जी है? कहें हाँ, सब्जी नहीं है और सब है। तो जौने पूछे वही कहें हाँ, ये नहीं है और सब है। तो अंतिम में उन्होंने कहा, और तुम्हारे पास कुछ है भी कि नहीं है? हम बस यही करते हैं। आपसे हम पूछें कि धन है? हाँ धन है। प्रसन्नता है? हाँ प्रसन्नता भर नहीं है और सब है। शांति है? हाँ शांति भर नहीं है और सब है। सुखी हो? हाँ सुखी भर नहीं है और सब है। आनंद से जी रहे हो, निश्चिंत हो कि नहीं? हाँ आनंद से नहीं है बस, और सब है। सब है, केवल सुखी नहीं है, प्रसन्न नहीं है, निश्चिंत नहीं है, निर्भय नहीं है। क्या है आपके पास? हमारे गुरुदेव जी एक बार बिहार में एक महंत जी कार्यक्रम करवाए, बड़ा मठ था, बुलाए। तो 3 दिनों का कार्यक्रम था। तो एक दिन उन्होंने प्राइवेट रूप में अपने कमरे में गुरुदेव जी को बुलाया। तो अलग से बैठे, तब उन्होंने कहा कि साहब, ये दूर तक जो जमीन दिखती है ये मठ की ही है, और इसको हमने इन दूसरे लोगों से लड़ लड़ करके आश्रम में मिलाया है। और ये जो खेती दिख रही है ये भी मठ की है, ये भी दूसरे लोग हड़प रहे थे, हमने आश्रम में मिलाया। और साहब ये सब खंक मंक था, टूट रहा था, हमने बड़ी मेहनत करके आश्रम को बनवाया और बड़ा काम किया है। तो बड़ा देर तक बताते रहे। तब गुरुदेव जी ने कहा कि साहब मन तो शांत है ना? वो बूढ़े थे, बुजुर्ग थे। मन तो शांत है ना? कहे वो कहाँ है? तब गुरुदेव जी ने कहा कि साहब और काम ना होता तो कोई हर्जा नहीं, मन शांत होना जरूरी था, चित्त प्रसन्न होना जरूरी था, और वो आपने नहीं किया। ये जमीन बढ़ा लिए, मकान बढ़ा लिए, मठ मंदिर बढ़ा लिए, क्या फायदा है इससे? हम सबको भी यही करना चाहिए। एक दिन सारा व्यापार घाटे में जाना है। हम दुकान व्यापार कोई चीज करते हैं तो थोड़े दिनों में जब रुपया बढ़ जाता है तब लगता है कि व्यापार सफल है, और 2-4 साल में कई गुना हो गया तब लगता है वाह हमारा व्यापार चमक गया। तो ये व्यापार की सफलता। जिंदगी भी एक व्यापार है हमारा। हमारे बचपन में जो प्रसन्नता थी, जैसे जैसे उम्र बीते बढ़ जाना चाहिए प्रसन्नता। जवानी में वो प्रसन्नता नहीं रहती है। बचपन में देखो बच्चे को, कितना मासूम निर्मल, किसी की भी गोद में चला गया, ना कोई अपना ना कोई पराया, ना कोई छल ना कोई कपट, ना लड़ाई झगड़ा, ना मोह ना बैर, कितना आनंदित रहता है। इसीलिए लोग कहते हैं बाल भगवान। कोई कहता है क्या बूढ़ भगवान? बाल भगवान।
तो वो बच्चा जवान हुआ, प्रसन्नता घट गई, बूढ़ा हो गया और घट गई, और जर्जर होते तक तो प्रसन्नता का नाम नहीं रह जाता है। इसलिए भजन करो भगवान का, विलम्ब करो ना कोय, ना जाने यह जीव का कौन घड़ी का होए। भगवान कोई अलग से भगवान नहीं है। अगर प्रत्यक्ष रूप में मानिए तो सद्गुरु संत या प्राणी ही भगवान है, इसकी सेवा करो। और अपरोक्ष रूप में मानिए तो आपकी आत्मा भगवान है। 3 विषय हैं, प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष। प्रत्यक्ष प्राणियों का समूह है और परोक्ष तो कल्पना का है। कोई स्वर्ग नरक, देवी देवता, हनुमान, गणेश आदि आदि, ये परोक्ष है, कल्पनाओं का। कल्पनाओं में जाने से काम नहीं बनेगा। अपरोक्ष आपका स्वयं का निज स्वरूप चेतन आत्मा। इसलिए उस आत्म तत्व को पहचाने, और आत्म तत्व की परख सत्संग में होती है, सतग्रंथों को पढ़ करके, साधना करके। तो मैंने ये बात उठाई कि कुछ दुख होते हैं ना जानने का, और कुछ दुख होता है ना करने का। तो बहुत सारी बातें हैं जो जान लो तो दुख समाप्त, भूत प्रेत जान लो कुछ नहीं है, जादू टोना जान लो कुछ नहीं है, और भगवान भवानी ईश्वर ब्रह्म चुड़ैल जिंद आदि जान लो कोई समस्या नहीं है, कहीं अलग से पाने का भ्रम नहीं, स्वर्ग नरक जान लो कोई भ्रम नहीं रह गया। लेकिन मनोविकारों को जानने के बाद भी साधना करके मिटाना पड़ेगा। दया, क्षमा, सत्यशील, अनासक्ति, निर्मोहता आदि सद्गुणों को साधना करके जानने के बाद भी बिना साधना किए इनको आप नहीं मिटा पाएंगे, और सद्गुणों को नहीं अपना पाएंगे, और जीवन सुखी नहीं हो पाएगा। इसलिए हम सब लोगों को अपने जीवन में जैसे जैसे दिन बीतें, संसार का राग मोह घटता जाए, अनासक्ति निर्मोहता बढ़ती जाए, शांति बढ़ती जाए, प्रसन्नता बढ़ती जाए, और अंतिम में जाने का समय आवे, निर्भय निश्चिंत हो करके जाएं। एक छोटी सी बात कह करके बातें मैं समाप्त करता हूँ। एक राजा था, राजा बूढ़ा था, और उसको लग रहा था कि अब मेरा राज छूट जाएगा, खजाना छूट जाएगा, दास दासियाँ छूट जाएंगी, रानियाँ छूट जाएंगी। बड़ा भयावह उसका दृश्य लग रहा था और चिंतित भयाक्रांत दिख रहा था। तो एक संत आ गए। संत ने कहा कि राजन, एक व्यक्ति था, एक छोटे से कमरे में वो रह रहा था। उसी कमरे में बहुत सारी हड्डियां पड़ी थी, चाम पड़े थे, मांस पड़ा था, रक्त पड़ा था वहीं, और मलमूत्र भी वहीं पड़े थे, थूक खखार बलगम पड़ा था उसी कमरे में, इधर उधर यत्र तत्र सब बिखरे थे, पसीना वहां भरा हुआ था, बड़ी बदबू आ रही थी। और एक व्यक्ति जो उसी कमरे में रहना पसंद करता था, और कोई कहे कि चलो यहाँ से अलग, तो दुखी हो जाता था। तो उस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? समझदार कहेंगे कि मूर्ख कहेंगे? तब उस राजा ने कहा, अरे उस व्यक्ति को मूर्ख ही नहीं महामूर्ख कहेंगे, जो ऐसे गंदगी में रहना पसंद करता है, उसी में खुश रहना चाहता है। तब संत ने कहा कि राजन, ये शरीर ही आपका कमरा है, और इस शरीर में ही वो सारी मटेरियल तो भरे हुए हैं, वो मलमूत्र, थूक खखार, गंदगी आदि, हड्डी मांस चाम, और आप इसी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो सोचिए कि आपको क्या कहा जाए। इतना सुनते ही राजा का चित्त खिल गया, प्रसन्न हो गया, और उसका प्राणांत हो गया। सोचिए, एक क्षण की साधना, एक क्षण का सत्संग, एक क्षण का सही विचार उसके जीवन में पूरे जीवन का परिणाम अच्छा बना दिया। इसलिए हम सब लोग भी अपने जीवन में साधना को महत्व दें। एक दिन सबको छोड़ना है, और जब छूट ही जाएगा तो पहले से छोड़ के जाएं। आपका शरीर रह जाए, वासना छूट जाए तो आप मुक्त हैं, और शरीर छूट जाए और वासना रह जाए तो आप नरक में गए। नरक का मतलब पशु पक्षियों की खानी में चले गए और दुख भोगते रह जाएंगे। इसलिए दुख मिटाने का काम ये मानव जीवन का एक बहुत सुंदर प्लेटफार्म है, और इसमें आकर के हम सब लोगों को साधना भजन का काम ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए।
मैंने आप लोगों के बीच काफ़ी देर से अपनी बातें कुछ कहता रहा और आप लोग बड़े प्रेम से सुनते रहे। मालपुरा डिग्गी में आप लोगों ने एक बहुत बढ़िया एक संकल्प किया और हमारी पुष्पा बाई माता जी ने जो ये अनुष्ठान किया कि इस ज़मीन को हम सेवा में लगाएंगे और यहाँ सज्जन लोग, भक्त लोग, संत लोग आएंगे, सत्संग की चर्चा होगी, लोगों का जीवन बदलेगा। बहुत बढ़िया है। आप सब लोग निष्काम हो करके ये काम को करिएगा। अनेक संस्थाओं को, अनेक जगहों को देखा गया कि लोग बढ़िया से चलाए, लेकिन जब भंडारा हुआ, सत्संग हुआ, दान आया, चंदा आया, पैसे आए और फिर उसके कार्यकर्ता लोग थोड़ा थोड़ा सोचने लगे कि इसमें थोड़ा मेरा भी फायदा हो जाए, हमें भी थोड़ा सा मिल जाए, हम भी थोड़ा बचा लें। और जब जहाँ लोभ जगने लगा तो सब टूटने लगा और थोड़े दिनों में सब बिगड़ गया। इसलिए ये नहीं होना चाहिए। निष्काम भाव से सेवा करें और ये काम करते रहें, सादे ढंग से करें, लेकिन जीवन सुधार का काम करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। ये बहुत बड़ा यज्ञ है, बहुत बड़ा पुण्य है। आप सबको मंगल कामना करते हुए अपनी बातों को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।